भगवान तो सभी प्राणियों में एक समान विराजमान है, फिर वो क्यों करते हैं दुष्टों का नाश। कहते हैं हर प्राणी में भगवान का वास होता है, और अगर ऐसा है तो सभी जीव भगवान को एक समान खास और प्यारे होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भगवान क्यों उन लोगों का नाश कर देते हैं जो पापी और दुष्ट हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम सभी प्राणी एक समान होते हुए भी किस प्रकार प्रभु की नज़र में अलग हो जाते हैं। ये सच है कि हम सब में ईश्वर का वास है और भगवान के लिए हम सभी समान हैं, लेकिन हम सब जिस डोर से भगवान से जुड़े हुए हैं वो है हमारी आत्मा। आत्मा तो निर्गुण और अमर होती है, इसलिए यह सबकी एक समान है। बस सबकी ऊर्जा और उम्र अलग अलग है। कोई उच्च स्तर की बूढ़ी आत्मा है तो कोई कम अनुभवी। लेकिन अगर जीव की आत्मा के साथ उसके भौतिक शरीर की बात करें तो वह निर्गुण नहीं है, बल्कि उसमें कई दोष हैं। वह अधर्म, अज्ञान, भ्रम, क्रोध, लोभ और अन्य दुर्गुणों से भरा पड़ा है और इसी सबसे वशीभूत होकर पाप कर्म करता है। मनुष्य का कर्म और स्वभाव ही इस संसार में हर जीव को दूसरे जीव से अलग कर देता है। तो जब भी हम ये बात कहते हैं कि भगवान सब में समाहित हैं और फिर भी वो अपने ही अंश यानी दुष्ट मनुष्यों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि वे उस आत्मा का नाश नहीं करते, बल्कि उसमें मौजूद दुष्टता और अधर्मता का नाश कर रहे होते हैं। भगवान की सभी जीवों के प्रति उदारता और समभाव भी यहाँ दिखता है, क्योंकि जब वे उन दुष्टों का नाश करते हैं तो उन्हें शांति और मुक्ति के लिए अपने धाम भी भेज देते हैं।